और अभी मुझसे पीछे इतने सारे लोग लगे हैं लाइन में, वो नीचे तक। चलो। और रास्ते में ही ना हमें बिच्छू घास भी लग गई, तो अगर ये किसी के हाथ पैरों में लग जाते हैं तो झंझन झंझनाट हो जाता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है पूजा तिवारी और आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज हम जा रहे हैं अपने वहाँ के मंदिर में जो जंगल में है। और इस मंदिर का नाम है जटा शिव जी। जो ये मंदिर है बहुत ज़्यादा चढ़ाई में है और जंगल के बीच में है। तो आज शिव जी का हमें बुलावा आ गया है, तो हम भी जा रहे हैं मंदिर में। तो आपको भी दिखाते हैं कैसा है हमारे यहाँ का मंदिर। और आज हमारे साथ मंदिर में मेरी दीदी और जियाजी लोग भी जा रहे हैं। तो ये रही मेरी दीदी जिसका नाम है राधा, और दीदी का ससुराल हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर है। तो हम 4 लोग जा रहे हैं। ये रहे हस्बैंड जी और ये रहे जियाजी। और दोस्तों कुछ ऐसा रास्ता है जहाँ के मंदिर हम जा रहे हैं। और अभी हमें जंगल स्टार्ट हो गया है। तो हमारे गांव के लोग तो सुबह ही चले गए थे 8 बजे के टाइम पे, और अभी हम 4 ही लोग जा रहे हैं। तो जंगल ना बहुत पूरा चारों तरफ से जंगल है, तो यहाँ जंगली जानवर का भी खतरा है। तो हमें फटाफट जाना पड़ेगा ताकि आगे कुछ लोग मिल जाएं। और अभी तेज तेज चलने के बाद ना हमें हमारे गांव के कुछ लोग भी मिल गए हैं, तो काफ़ी राहत मिल रही है। वरना तो हमें रास्ते का आइडिया ही नहीं आ रहा था, क्योंकि हम पहली बार ही आ रहे हैं। तो अब थोड़ा अच्छे से कटेगा रास्ता। और अभी हम आ गए हैं गधेरे में, थोड़ा जंगल पार करके। और यहाँ पर गधेरे में पानी भी है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब चारों ओर से जंगल और बीच में गधेरा। और अभी गधेरे का पानी पी लिया हमने। गधेरे में जो पानी है ना बहुत ज़्यादा मिठास है, क्योंकि नेचुरल पानी है, पहाड़ों से आया हुआ है। और अभी मंदिर को हमें बहुत आगे जाना है। और अभी हम गधेरा पार करके थोड़ी चढ़ाई में आ गए हैं और सांस ना बहुत फूल रहा है। तो पीछे से भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए रुक गए हैं अभी। और आगे ना बहुत आज परेशानी होने वाली है। और अभी थोड़ा बैठने के बाद हमें हमारे गांव के कुछ और लोग मिल गए हैं, तो हम इनका वेट कर रहे थे क्योंकि हमें नीचे से दिख गए थे। तो ना साथ साथ पे जाना अच्छा लगता है। बोलो भोले बाबा की, बोलो शंकर जी की। और रास्ते में ही ना हमें बिच्छू घास भी लग गई, तो अगर ये किसी के हाथ पैरों में लग जाते हैं तो झंझन झंझनाट हो जाता है। और पहाड़ों में इसको बोलते हैं सिसुण, कनी सिसुण साग, मडवा और रोट। और 10 किलोमीटर जंगल पार करके हमें यहाँ पर लग गया दूसरा गधेरा। तो कुछ लोग यहाँ पर से पानी भी पी रहे हैं, लेकिन मैंने तो आगे के गधेरे से ही पी लिया था। कुछ लोग मेरे पीछे से आ रहे, तो हम ना बहुत सारे लोग हैं और जाने में काफ़ी अच्छा लग रहा। साथ साथ में पता नहीं चल रहा रास्ते का। और अभी हम पहुंच गए हैं तीसरे गधेरे में। और अभी जो मंदिर है जटा शिव जी, वहाँ हमने इस गधेरे से जाना है। तो जो रास्ता है वो बड़े बड़े पत्थरों से पार करना पड़ेगा। कुछ लोग ना पानी में फिसल भी जाते हैं, क्योंकि इसमें 12 मास पानी रहता है। तो आगे जाके ना बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी हमें। और अभी हमने आधा रास्ता पार कर लिया है। तो मैं ना पहली बार आ रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा थकान लग रही है। लेकिन लोग तो यहाँ आए हुए हैं, तो उन्हें पता है कि कैसे जाना है। और आज ना मैं बोल भी नहीं पा रही, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही, सर्दी जुकाम लगा है और सांस भी फूल रहा है, ऊपर चढ़ाई है। तो मैं हस्बैंड से बोल रही हूँ कि थोड़ा ब्लॉग तुम भी बनाओ। और दोस्तों कुछ ऐसे हैं हमारे वहाँ के रास्ते। और अभी हम आधे रास्ते में आए हैं। और पता पूजा की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और वो बहुत थक भी गई है। उसकी ना हिम्मत नहीं पड़ रही है आगे जाने की, बोलने की। और ये बेचारी बहुत थक गई है। और पता ना अभी जहाँ से हम आ रहे थे गधेरे से, वहाँ पूरी फिसलन थी, तो लोग फिसल भी रहे थे। और ये जो मंदिर है ना पूरा जंगल में है, और आज ही का दिन मिलता है इस मंदिर में आने के लिए, और दिनों यहाँ पे कोई नहीं आता है। और पता है कुछ लोग यहाँ कावड़ लेके भी आते हैं। और दोस्तों पता है ना, अब हमको पूरा गधेरे मंदिर की तरफ जाना है, क्योंकि जो अब रास्ता है ना वो गधेरे वाला आ गया है। तो पत्थर भी बहुत ज़्यादा फिसलने वाले हो रखे हैं, तो यहाँ से ना आराम से चलना पड़ता है। दोस्तों ये है कुछ अभी का रास्ता। ये पूरा गधेरा है और पत्थर जितने भी हैं ना यहाँ पे सब फिसलने वाले हो रहे हैं, तो यहाँ से बड़े आराम से जाना पड़ता है। चप्पल खोलो, चप्पल, आराम से आना। और दोस्तों देख रहे हो ऐसे रास्ते हैं हमारे वहाँ के। और जटा शिव जी में जाने के लिए तो भाई
बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और दोस्तों देखो यहाँ पर है सिसोड़ा, और ये जो सिसोड़ा है ना, इसको लोग बोलते हैं बिच्छू घास। तो ये जब हाथ में लगते हैं ना, तो इससे बहुत तेज़ी खुजली होती है, तो इससे बच के रहना पड़ता है हम लोगों को। आ जाओ, आराम से आना, चलो। और पता ना रास्ते में ना बिच्छू घास बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर गलती से बिच्छू घास हाथ में लग गया तो हाथ में बहुत तेज़ी खुजली हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत आएगी। तो ऐसे होते हैं भाई पहाड़ी रास्ते, पहाड़ी मंदिर। और रास्ते ही भले ख़राब है, लेकिन जाने में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी जो मौसम है काफ़ी बढ़िया हो गया है, और पता है इस साइड को काफ़ी ठंडा भी हो रहा है, लेकिन हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। और हमें जो रास्ते में हमारे गांव के जो लोग मिले थे ना, वो तो काफ़ी आगे चले गए हैं। अभी हम यहाँ पे 4 लोग हैं, मैं, पूजा, दीदी और जिया जी। और ये रही दीदी, और वहाँ है पूजा। पूजा आज बहुत ज़्यादा थक गई है। आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे जिया जी बैठ गए हैं, और यहाँ पे पानी भी आ रहा है। और गधेरा गधेरा पार करते हुए हम आधे गधेरे में आ गए हैं, लेकिन थकान ना बहुत ज़्यादा लग रही, तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो यहाँ पे बैठ गई हूँ। और मेरे जो जिया जी दीदी लोग हैं वो भी मेरे लिए रुके हुए हैं। और आगे ना अभी और चढ़ाई चढ़नी है, तो पीछे से भी कुछ लोग आ रहे हैं, तो सहारा मिला कि हाँ हमारे पीछे से भी हैं। और जो हमारे साथ के गाँव वाले थे वो हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें तो हैबिट है तेज तेज चलने की। और दोस्तों कुछ ऐसा रास्ता है मंदिर की तरफ जाने का, और मेरी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम चारों लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि जो रास्ता है ना बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, और गधेरा है पूरा, तो पत्थर भी फिसल भी रहे हैं और हम भी फिसल जा रहे हैं। और अभी मंदिर में जाने के लिए 1 घंटा और लगेगा। आराम से हाथ पकड़ना। चलो। और अभी हम मंदिर के थोड़ी करीब पहुंच गए हैं। बहुत से लोग अभी ना मंदिर से दर्शन करके घर को भी जा रहे हैं। तो अभी बज रहे हैं दिन के 12, और वो लोग बता रहे थे कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रही है। तो अब देखो नंबर हमारा कब तक आएगा, तो पहले हम अच्छे से मंदिर में पहुंच जाएं। और ये है दादा, जीजा जी। पूजा कहाँ रह गई? ओह, और ये रही पूजा मैडम। और अभी हम मंदिर के करीब करीब आ गए हैं, और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज मेरा व्रत भी है, तो ना बोलने की भी ताकत नहीं हो रही है, और कमर में चुन्नी बांध दी क्योंकि कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। और अभी आगे को और चढ़ाई है, तो यहाँ तक आ गए हैं, तो भोले बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे, और उन्हीं की शक्ति है। मुझे तो नीचे से लग नहीं रहा था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी, लेकिन दीदी लोगों ने सहारा देते देते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब बस थोड़ा सा ही है आगे, तो बढ़ते हैं आगे मंदिर की तरफ। और जो हमारे पीछे से लोग थे ना, वो भी हमें छोड़ के आगे चले गए हैं। मतलब हम 4 लोग अकेले ही हैं। हो मैजूल और अभी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद हम मंदिर में पहुंच गए हैं। तो मंदिर अभी और ऊपर है, और यहाँ ना बहुत सारे लोग आए हैं। तो लोग इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी आते हैं भोलेनाथ से मिलने। ये भोले बाबा की शक्ति है। और यहाँ शिवरात्रि में ही ज़्यादातर आते हैं, क्योंकि आगे पीछे आने का होता नहीं है, जंगल का एरिया है। और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। और अभी हम भी लग गए लाइन में, तो जो भी लाइन में लगे हैं वो जयकारा लगा रहे हैं। तो अभी जो मंदिर का रास्ता है वो बहुत खतरनाक है, आगे को चढ़ाई है, फिसलने का भी है उस रास्ते में।
तो अभी थोड़ा और परिश्रम करना है भोलेनाथ से मिलने के लिए। और अभी हमने प्रसाद वगैरह भी पकड़ लिया है। और कुछ ऐसा है रास्ता आगे ना बहुत ज्यादा डेंजरस है और हमसे आगे लाइन में लोग 300-400 लोग हैं, तो ना काफी टाइम हमें खड़ा रहना पड़ेगा लाइन में। और अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ से ना नीचे को खाई है पूरी, और यहाँ पर पत्थर है, अगर पत्थर से पैर फिसला तो सीधे खाई में जाएंगे, तो रास्ते में ना बहुत संभल के जाना पड़ेगा। आगे की तरफ को बढ़ते हैं क्योंकि लोग भी आगे को बढ़ रहे हैं। देना हुई जाया, देना हुई जाया, भोले का गणेशा। देना हुई जाया, मोरी का और थोड़ी मेहनत करने के बाद हम थोड़ा मंदिर के पास पहुंच गए हैं। तो मंदिर में ना कुछ भक्त लोग कांवड़ लेके भी आए हैं, तो बहुत बड़ी शक्ति की बात ही है कि लोग यहाँ कांवड़ लेके भी आ जा रहे हैं। तो क्योंकि हम तो खाली पैदल आने में ही बहुत ज़्यादा थक गए हैं और लोग कांवड़ भी ला रहे हैं। और अभी मुझसे पीछे इतने सारे लोग लगे हैं लाइन में, वो नीचे तक। और काफी लंबी लाइन में लगने के बाद अभी हम मंदिर के करीब पहुंच गए हैं। तो प्रसाद भी लेके आई हूँ मैं भोले बाबा के लिए। प्रसाद में उन्हें आज चढ़ता है चूहे के लड्डू, बेर और बतासे। और आज के दिन गंगा जल का विशेष महत्व होता है क्योंकि लोग हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं और उसमें गंगा जल लेके आते हैं जो सबसे पवित्र जल है, और उसी को आज भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। देना हुई जाया, देना हुई जाया, भोले का गणेशा। देना हुई जाया, मोरी का नारेना। तो अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ से कुछ ऐसा रास्ता है मंदिर को जाने का, और नीचे को ना पूरी खाई है और उसके नीचे गधेरा है जो यहाँ से ना बहुत संभल के जाने का है। मतलब अगर थोड़ा सा ही पैर फिसल गया तो वो सीधे गधेरे में गिर जाएगा। तो काफी कठिनाइयों के बाद अभी हम मंदिर के दर्शन की ओर आ गए हैं। और भोले शंकर जी से पहले यहाँ पर नंदी महाराज की स्थापना की गई है। और जो नंदी महाराज है ना, ये नेचुरली मतलब पेड़ की जड़ में बने हुए हैं और उसके अंदर बहुत सारा पानी है। तो जो नंदी महाराज होते हैं ये भोले बाबा के वाहन होते हैं। और नंदी महाराज की पूजा के बिना भोले शंकर जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा की जाती है, उसी के बाद आगे भोलेनाथ की पूजा करते हैं। तो और जो नंदी महाराज है ना, ये है पेड़ की जड़ में बने हुए, और इसके अंदर जो पेड़ की जड़ है इसके अंदर से जल की धारा भी निकली हुई है नेचुरली। तो और अभी हमने नंदी महाराज के दर्शन कर लिए अच्छे से, तो अभी आगे जाके भोले शंकर जी के भी दर्शन करते हैं। और यहाँ पर ना रास्ता बहुत खराब है, मतलब फिसलन हो रही क्योंकि पेड़ की जो अंदर से जल की धारा निकल रही है वो पूरे रास्ते में गिर रही है। तो इस रास्ते बहुत सावधानी पूर्वक चलना होता है। और अभी नंदी महाराज के दर्शन के बाद हम आ गए हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए। तो ये रहे हमारे भोले बाबा, और यहाँ पे भोले बाबा की नेचुरली जटा भी बनी हुई है। देना हुई जाया, देना हुई जाया, पंचनाम देवा। और जो भोले बाबा के अंदर से जो जल की धारा निकल रही है ना, वो नीचे की तरफ को जा रही है। तो यहाँ पर का रास्ता भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, और इसके अंदर ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है क्योंकि जटाओं के अंदर से जल की धारा निकल रही है। तो अभी भोले बाबा के दर्शन हमने अच्छे से कर लिए, तो चलते हैं आगे की तरफ क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो कुछ ऐसा रास्ता है और बहुत ज़्यादा डेंजरस है, पैर फिसलने का है इसमें। देना हुई जाया, भूमि का भूम्याला। हर हर महादेव। ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और यहाँ जो भी भक्तगण सच्ची श्रद्धा से आते हैं, भगवान शिव उनकी मनोकामना इच्छा अवश्य पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और ये रही जटाएं जो नेचुरली बनी हुई है। तो ये जो शिव जी का मंदिर है ना, ये साक्षात यहाँ भगवान विराजमान है। तो आज बड़े सौभाग्य हुआ कि हमें भी भोलेनाथ के दर्शन हो गए। तो यहाँ पर बैठे हैं बाबा जी, और अभी यहाँ से आगे को रास्ता बहुत डेंजरस है।
अभी भोले बाबा के दर्शन करके हम भी जाने लग गए हैं नीचे की तरफ को। और जो रास्ता है ना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो बहुत संभल के जाना पड़ेगा यहाँ से। आराम से पूछना। बहुत कठिनाइयों के बाद भोले बाबा के दर्शन हो गए। और जो रास्ता था ना वो बहुत खतरनाक था, उसमें से फिसलने वाला हो रहा था। और भोले बाबा के दर्शन करके ना सुकून सा मिला, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सारी नेचुरल हैं, कुछ भी बनावटी नहीं है। और भोले बाबा की शक्ति है कि हमें उनके दर्शन हो गए, क्योंकि रास्ते में ना उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर तक पहुँचेंगे, लेकिन उनकी इतनी शक्ति है कि हम अच्छे से यहाँ पहुँच गए। तो कुछ ऐसा है हमारे यहाँ जंगल में भोलेनाथ का मंदिर। तो आज मंदिर में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सबसे मिलना भी हो गया। और अभी हम चलते हैं घर की तरफ को। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। न्यू